स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ निमिषा। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में आपको मिलती है अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस एंड लॉट मोर। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले एंड कवर करने वाले इस एपिसोड को, उसका नाम है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, जिसको हम PDPU भी कहते हैं। हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। हम जानेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज आप यहाँ से परस्यू कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन क्या क्या होते हैं, प्लेसमेंट के रिलेटेड भी हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ओवरऑल जब हम इसे कंक्लूड करेंगे तो एक ओवरऑल रेटिंग देंगे इस यूनिवर्सिटी को। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। एंड इन केस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ, बिकॉज इस चैनल में आपको डे टू डे अपडेट्स मिलती रहती है। तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलें। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे PDPU के बारे में, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, जो बेसिकली लोकेटेड है गांधीनगर, गुजरात में। अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 2007 यानी 2007 में ये बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ था एंड इट इज AICTE एंड UGC अप्रूव्ड। अगर हम इसके एक्रीडेशन की बात करें, एक्रीडेशन ये NAAC के थ्रू एक्रीडेटेड है एंड ग्रेड A इसको बेसिकली मिला है एंड ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि यार इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या प्लस पॉइंट, क्या नेगेटिव है। अगर हम अब बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज आप यहाँ से परस्यू कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे कोर्सेज ये आपको ऑफर करता है, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। एंड अगर हम बात करें कि अगर आपको PhD भी करनी है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज ये मेनली ऑफर करता है? पॉपुलर कोर्सेज की बात करें तो आप BTech कर सकते हैं, यानी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 4 साल का कोर्स है। ट्यूशन फीस आपकी हो सकती है 2 से 3 लाख के बीच में फर्स्ट ईयर की। एंड जो एग्जाम ये एक्सेप्ट करता है फॉर दिस कोर्स इज JEE मेंस। यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रीम्स, तो स्ट्रीम्स आपकी 9 स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं। पेट्रोलियम फील्ड से रिलेटेड आपको बहुत सारी स्ट्रीम्स मिल जाती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जैसी कुछ स्ट्रीम्स में आप BTech इजीली कर सकते हैं। वहीं अगर आपको BB ऑनर्स करना है तो वो भी पॉसिबल है। 3 स्ट्रीम्स में आप कर सकते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 4 साल का भी आपका ये कोर्स रहता है एंड आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस भी आपकी वेरी करती है 1 to 3 लाख के बीच में। अगर आपको BA ऑनर्स करना है तो वो भी आपको कर सकते हैं 6 स्ट्रीम्स में कर सकते हैं, जो है मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, साइकोलॉजी में कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंग्लिश लिटरेचर में आप ये कोर्स कर सकते हैं। वहीं अगर आपको MBA करना है तो ये भी पॉसिबल है, 5 स्ट्रीम्स में कर सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट। एंड हाँ, अगर एग्जाम्स की बात करें, कौन से एग्जाम ये एक्सेप्ट करता है, तो ZAT एंड CAT जैसे एग्जामिनेशन ये एक्सेप्ट करता है। MTech स्टूडेंट्स के लिए अगर आप MTech करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। गेट का एग्जामिनेशन ये एक्सेप्ट करता है। 16 स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है। स्पेसिफाई करें उन सारी स्ट्रीम्स को तो वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी सिस्टम एनर्जी, डेटा साइंस, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉट मोर। यानी 16 स्ट्रीम्स में आप बेसिकली MTech यहाँ से कर सकते हैं। BCom कर सकते हैं, BCom ऑनर्स कर सकते हैं, BSc आप कर सकते हैं। अगर हम BCom ऑनर्स की बात करें तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड में आप यहाँ से कर सकते हैं BCom ऑनर्स। आप BSc 3 स्ट्रीम्स में कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। MA आप कर सकते हैं 6 स्ट्रीम्स में, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन जैसे कुछ स्ट्रीम्स में। MSc अगर करना चाहते हैं तो 3 सब्जेक्ट में अवेलेबल है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। वहीं अगर आपको PhD करना है, 3 साल का PhD का कोर्स होता है, 12 स्ट्रीम्स में आप PhD कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लिबरल आर्ट्स, साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, सोलर एनर्जी जैसी कुछ 12 स्ट्रीम्स में अवेलेबल होती है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पेट्रोलियम मैनेजमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम हेयर। एग्जीक्यूटिव पोस्ट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यानी XPGDM भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसकी अगर हम फीस की बात करें तो 3 से 4 लाख आपकी टोटल फीस यहाँ पे हो सकती है। तो ये तो बात हुई कि आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं एंड हमने आपको बेसिक एस्टिमेशन भी बता दिया कि यार क्या यहाँ पे एग्जाम्स एक्सेप्ट होते हैं। बट अगर आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, कोर्स की बात करें तो कोर्स थोड़े से अलग हो जाते हैं एंड रियलिटी बहुत अलग होती है जब हम फाइनली एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको जाना है यार एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट हो तो आप उसको रिजॉल्व करा सकते हैं हमारे WhatsApp नंबर के थ्रू। कॉल या मैसेज आप कुछ भी करिए, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे हमारे काउंसलर से, जिनके पास होती है इन डेप्थ नॉलेज रिलेटेड टू एनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। तो आप उनसे बात करके आपके सारे क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बेसिक एडमिशन प्रोसेस की हम बात करें तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं।
एंट्रेंस एग्जाम जो ये एक्सेप्ट करता है, अगर आप बीटेक करें तो जेई मेंस, एमटेक करें तो गेट एग्जाम को एक्सेप्ट करता है, एमबीए के लिए एनमैट, सैट एंड कैट जैसे एग्जामिनेशन ये करता है एक्सेप्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें बेसिक कोर्सेज की, तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। वहीं अगर आप बीबी ऑनर्स करें तो अगेन 10+2 एंड सेम गोज विद बीए ऑनर्स एज वेल। पर अगर आप एमबीए करें तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 50% फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। बट इन केस यू बिलोंग टू एसटी, एससी एंड ओबीसी, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलने वाला है, 45% में भी आप एलिजिबल हो सकते हैं इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। एमटेक करना चाहते हैं तो बीटेक विद 60% एग्रीगेट मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बीकॉम ऑनर्स बीएससी में आपका 10+2 इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप अगर बेसिक कोर्स कर रहे हैं तो पर बीटेक में आपका सिलेक्शन जेई मेंस भी होता है एंड एंट्रेंस एग्जाम भी बेसिकली कहीं कहीं आपका लिया जाता है। अगर हम 10+2 की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई भी स्पेशलाइजेशन हो या स्ट्रीम्स हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीए ऑनर्स में आपका सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑफ ए रिटन टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी विच इज फॉलोड बाय अ पर्सनल इंटरव्यू। तो आपको पर्सनल इंटरव्यू भी देना रहता है आपके बीए ऑनर्स, बीबीए, बीएससी एंड बीकॉम में। वहीं अगर हम एमटेक की बात करें तो एडमिशन इज बेस्ड ऑन गेट स्कोर्स एंड देन पर्सनल इंटरव्यू एज वेल। तो आपको पर्सनल इंटरव्यू एज वेल एज गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन। एमबीए के लिए जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपके एग्जामिनेशन एक्सेप्ट करता है, कैट, एक्समैट, एनमैट एंड जीडीपीआई राउंड होते हैं आपके। वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर आपकी है, आपके पास है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पेट्रोलियम मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन आपका परफॉर्मेंस, आपने कैसा किया है आपकी पीआई राउंड में। एंड अगर आपको एमए करना है तो सिक्योरिंग इन एडमिशन एमए इज बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया जो आप जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को मास्टर्स डिग्री या ग्रेजुएशन करना होता है। तो पीएचडी की बात करें तो योर सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन अ रिटन एग्जामिनेशन व्हिच इज बेसिकली कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड व्हिच इज फॉलोड बाय अ पीआई, दैट इज द पर्सन इंटरव्यू राउंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडमिशन प्रोसेस एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको इंपॉर्टेंट है जानने के लिए अगर आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में टारगेट करते हैं। तो नाउ हम आते हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड बात करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि यार कोई भी जगह आप जा रहे हैं, इतना साल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक आउटकम आप एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट से रिलेटेड ही मिलता है। तो यहाँ के प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे स्टूडेंट खबरी के फीडबैक फॉर्म के थ्रू मिलती है, यानी जो स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, वो फीडबैक फॉर्म के थ्रू हमें रिव्यू देते हैं एंड हम कलेक्टिव रिव्यू जनरेट करके आपको ओवरऑल रिव्यू देते हैं जब भी हम कोई भी इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करके आपको बताते हैं। उसकी बेसिस पे एज वेल एज जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, कलेक्टिव डेटा अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पे आती हैं आपको रिक्रूट करने के लिए। अगर हम बेसिक कंपनीज की नाम की बात करें तो कोरोमंडल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, देन आपको आती है सिनॉप्सिस, हैलिबर्टन, एसआर ग्रुप, एक्सेंचर आती है, विप्रो आती है, ओएनजीसी आती है, टीसीएस आती है, शेल, सीट, तो सीएट जैसे कुछ कंपनीज आती है, रिलायंस आती है, यानी कंपनीज तो एंड नंबर ऑफ लिस्ट हैं कंपनीज की। अगर आपको इसकी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यार, मैंने आपको बताया डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इजीली कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी हमसे कमेंट करके आप इजीली पूछ सकते हैं। सो एंड नंबर ऑफ कंपनीज है यार, अगर हम पूरी चीज़ों को कवर कर लेते तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डाउट हो, प्रोवाइडेड नंबर पर कॉल मैसेज आप कर सकते हैं। सो कंपनीज आती है, अगर हम इसके हाईएस्ट लोएस्ट पैकेजेस की बात करें तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमको मिली है ना। हाईएस्ट पैकेज जो इनका अभी तक का गया है वो 15-16 लाख गया है। वहीं अगर हम एवरेज लोएस्ट पैकेजेस की बात करें तो आपको बेसिक से चालू होता है, 3 to 5 लाख बेसिक रहता है एंड 6 लाख ये एवरेज पैकेजेस तो देते ही हैं। कोर्सेज की बात करें तो अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग कंपनीज ये प्रोवाइड करते हैं। पीडीपीयू, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकी टॉप रिक्रूटर्स कंपनी की बात करें तो बायजूस, हनीवेल, क्लाउड 24/7, जियोलस वेब, बर्गर पेन्स, नायरा एनर्जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन। तो ये कुछ कंपनीज आती हैं अगर आप पीडीपीयू कर रहे हैं एंड उसके थ्रू अगर आप कोई भी रिक्रूटमेंट एरियाज में बैठ रहे हैं तो। नाउ अदर पीडीपीयू स्कूल की जो कंपनीज होती है, रिलायंस, एलएनटी टेक्नोलॉजी एंड द बेसिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी ही आपको मिल जाती हैं अगर आप ऑप्ट करते हैं तो। ना अगर हम बात करें यार कैसा सीटीसी अभी तक का गया है, अगर हम 3 years के डेटा की बात करें 18 to 20, तो आपका 15 तक का हमने एवरेज पैकेज देखा है, यहाँ पे गया ही गया है हाईएस्ट पैकेज। एंड एवरेज की बात करें तो 7 होता है। देन अगर हम 17-19 की बात करें तो हाईएस्ट इनका 17-18 लाख तक गया है। वहीं अगर हम लोएस्ट की बात करें, एवरेज की बात करें तो 6 to 7 ही गया है। तो इनका एक डेफिनेट अमाउंट रहा ही है कि इन्हें हाईएस्ट लोएस्ट अपना 16, 17, 18 तक दिया ही है इन द रिक्रूटिंग कंपनीज दैट आई टोल्ड यू। बट अगेन कोर्सेज पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम से चाहिए इन्फॉर्मेशन यार क्या होने वाला है प्लेसमेंट रिलेटेड, तो आई सजेस्ट यू आप डायरेक्टली बात करें वहाँ के स्टूडेंट से जो वहाँ पे करेंटली कोर्स परस्यू कर रहे हैं, तो आपको एकदम रियलिटी पता चल जाएगी उनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन अटेन करने के बाद।
अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, यानी हम बात करें कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होती हैं अगर आप ये यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं। तो बेसिक फैसिलिटीज़ ये आपको देता है, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, कंप्यूटर लैब्स हैं, जिम है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइडेड रहती हैं। अगर आप कहीं और से आ रहे हैं, हॉस्टल चाहिए, प्रोवाइडेड है। आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को एंड वहाँ पे जाके विजिट भी कर सकते हैं कैसा हॉस्टल है। बट अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यार क्या रिव्यू हम ओवरऑल इसको देने वाले हैं, क्या हॉस्टल के लिए देने वाले हैं, क्या प्लेसमेंट के लिए देने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, वीडियो एंड करते हैं। 6 पैरामीटर्स पे बेसिकली हम इसे जज करने वाले। जो स्टूडेंट खबरी की रेटिंग है इस यूनिवर्सिटी के लिए वो है अकोमोडेशन की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमको बताया है कि पुराना भी नहीं है, इतना नया है, तो थोड़ा सा अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ अभी अच्छी हैं, अप टू डेटेड है, उस अकॉर्डिंग हम इसे जज करते हैं 8.1 आउट ऑफ 10। प्लेसमेंट्स की बात करें तो वी विल रेटेड 8 आउट ऑफ 10। एंड कमिंग टू द फैकल्टीज़ यहाँ पे अभी नया है, तो इतने टाइम से नहीं है फैकल्टीज़, कुछ फैकल्टीज़ अभी भी रिक्रूट हो रही हैं, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे देते हैं 7.5 आउट ऑफ 10। वहीं अगर हम सोशल लाइफ की बात करें तो काफ़ी हैपनिंग लाइफ यहाँ पे अभी तक के स्टूडेंट्स को मिली है, जिसके बेसिस पे हम देने वाले हैं 9 आउट ऑफ 10। अकेडमिक्स की बात करें तो वी विल रेट 8.2 आउट ऑफ 10। एंड फाइनली अगर हम इसको कवर करें इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो कभी काफ़ी नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी अभी यहाँ पे लोकेशन हुई है, इनने सेलेक्ट की है, इनने सब कुछ बनाया है, तो आपको काफ़ी न्यूली दिखेंगी चीज़ें, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम यहाँ पे रेट करते हैं 9.2 आउट ऑफ 10। सो दैट्स अ रैप अप फॉर दिस टॉपिक। आज हमने बात किया पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी PDPU गांधीनगर के बारे में, जहाँ पे हमने काफी सारी चीजें जानी। बट इन केस अगर मुझसे कोई टॉपिक रह गया या आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। सो यार दैट्स अ रैप अप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वाज मी निमिषा जजानी signing out from today's episode.